कैसे हो भाई? इस वक्त हम हैं प्रयागराज में खुसरू मिर्जा बाग। खुसरू जो जहांगीर का बेटा था, अकबर का पोता था भाई खुसरू, और मुगलों का सबसे बदनसीब बादशाह कहा जाता है खुसरू। इसलिए इन्हें बदनसीब बादशाह कहा जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, मुगल बादशाह बनने के लिए मुगल शहजादे भाई आपस में लड़ते रहते थे, अपने आप में भाई भाई को कत्ल किया करते थे। तो कुछ ऐसा ही दिलचस्प कहानी है खुसरू मिर्जा का, वह मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर भाई आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भाई यहाँ पर हम आए हैं प्रयागराज में, और खुसरू मिर्जा बाग है, जिसमें अकबर की पत्नी जो खुसरू मिर्जा, जो उनके पोते थे, उनका खुसरू मिर्जा की बीवी, बहुत से लोगों के यहाँ मकबरे हैं, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भाई। जब अकबर का शासनकाल था भाई, तब उस समय अकबर ने एक औरत से शादी की जिसका नाम था शाह बेगम, और शाह बेगम से एक बेटा हुआ 1609 ईस्वी में, जिसका नाम रखा भाई यहाँ पर सलीम। एक भाई जब सलीम 18 साल का होता है तो वो बहुत ही नशा करने लगता है, जिससे अकबर को देखकर काफी चिंता होता है। लेकिन फिर अकबर ने सलीम का भी करा दी मान सिंह के पोती से। फिर भी जो सलीम थे, जहांगीर, बाद में जहांगीर पड़े, जो सलीम थे भाई, उन्होंने फिर भी नशा करना नहीं छोड़ा। सलीम से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखाया खुसरू मिर्जा, जो भाई सलीम का सबसे बड़ा बेटा था। ऐसे ही दिन बीतता गया। खुसरू मिर्जा जब 16 साल की उम्र का हुआ तो अकबर ने अपने दरबार में घोषणा कर दिया कि मेरा अगला जो बादशाह हो, शहजादा बादशाह होगा, उसका नाम खुसरू मिर्जा रहेगा। तो इससे अकबर का जहांगीर काफ़ी चिंतित हुए सलीम। उसके बाद ये बाप बेटे में भाई कांटे का युद्ध चलता रहा, और जो पोते और दादा में एकता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जहांगीर ने भाई अकबर से बगावत करके प्रयागराज में आकर अपना खुद का एक अलग सा बादशाह घोषित कर दिया। 3 लाख सेनाओं को लेकर भाई यहाँ पर आकर उसने अलग से एक बादशाह का घोषणा कर दिया, और अकबर ने ठान ली कि अब हम जहांगीर पर हमला करेंगे। तो अकबर की जो बेगम थी, सलीम की माँ जो थी भाई, उन्होंने अकबर को मनाया, और उसके बाद कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और जो जहांगीर है उनको मना कर यहाँ पर फिर वापस लेकर आऊँगा अपनी राजधानी। तो फिर भाई यहाँ पर जो उनकी औरत थी, जो उनकी बीवी थी, वो आती हैं और जहांगीर को मनाकर किसी हिसाब से फिर से अपनी राजधानी लेकर चली जाती हैं दिल्ली। फिर कुछ दिन ऐसा ही बीतता रहता है। लेकिन जब अकबर का आखिरी समय आता है, तो अकबर ने खुसरू मिर्जा का अधिकारी ना बनाते हुए बल्कि अपने बड़े बेटे सलीम यानी जहांगीर को बना देते हैं। जब जहांगीर यहाँ पर बन जाते हैं बादशाह, तो उसके बाद खुसरू भाई 3 लाख सेना लेकर लाहौर चला आता है अपने पिता का मकबरा देखने के लिए, बहाना करके 3 लाख सेनाओं को। और वहाँ पर जाने के बाद वो बगावत कर देता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। उसके बाद जहांगीर यहाँ पर अपनी सेना लेकर जाते हैं लाहौर में, और वहाँ पर उनके ऊपर आक्रमण करके उनको भाई कैद करके लेकर आते हैं, और लेकर आकर यहाँ पर दोनों आग जो उनके थे वो फोड़ देते हैं। उसके बाद उन्हें यहीं पर दिल्ली के किले पर नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ दिन बीतता रहता है। फिर उसके बाद जहांगीर के सबसे छोटे बेटे यानी खुर्रम को भाई दक्षिण के मिशन में भेजा गया। वहाँ पर जब वो खुर्रम, शाहजहां ने जीत लिया उस जगह को। उसके बाद शाहजहां भाई जहांगीर का सबसे छोटा बेटा था, बादशाह बनना चाहता था। तो उसने सोचा कि खुसरू मिर्जा के रहते हुए मैं बादशाह नहीं बन सकता हूँ, और उसने खुसरू मिर्जा के कैद खाने में जाकर, मतलब कि जेल जहाँ पर वो कैद रहते हैं, वहाँ पर जाकर उसकी हत्या कर देता है खुसरू मिर्जा की। उसके बाद यहाँ पर उनका एक मकबरे का निर्माण किया जाता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मकबरा। और मकबरे पे भाई यहाँ पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आप देख सकते हैं, जो पहला कलमा रहता है वो लिखा हुआ है। और इनका मकबरा भाई यहाँ पर काफ़ी हूबहू दिखाई पड़ता है। आप आगे की तरफ देखेंगे तो उसी समय का, जो ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं भाई ना, ये गेट उसी समय का है। और कुछ इसमें जो नक्काशियाँ की गई है वो मुगल की ही है। यहाँ पर खुसरू मिर्जा के खानदान के लोगों का भी मकबरा है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जहांगीर ने जब इनका आग फोड़ दिया भाई, जहांगीर जब इन्हें लाहौर में इनकी सेना को पराजित करके जब इन्हें कैद करते हैं, तो इनके दोनों आँख, खुसरू मिर्जा की दोनों आँखों को वो फोड़ देते हैं। लेकिन जब वो कैद खाने में रहते हैं तो जहांगीर से रहा नहीं गया, और उन्होंने
हकीम को भेजा कि जाओ उनकी इलाज कर दो। तो आँखें का इलाज क्या होता है भाई, आँख का थोड़ी मोड़ी रोशनी आ जाता है, लेकिन फिर भी बादशाह बनने का सपना खुसरो के अंदर उमड़ रही थी। उसके बाद जब तब फिर से खुसरो मिर्जा ने किसी तरह जेल से फरार होकर भाई बादशाह बनने का फरार हो गए। लेकिन उनके नसीब जो थी वो साथ नहीं दिया यहाँ पर, और इन्हें फिर से खुसरो मिर्जा को फिर से कैद कर लिया जाता है। उसके बाद कैद करके प्रयागराज की जो किला है भाई उसमें नज़र बंद कर दिया जाता है, और खुर्रम के द्वारा उनका हत्या कर दी जाती है, जो कि बाद में वही चल के शाहजहां बादशाह बना था। इनका जो कब्रगाह है भाई, जो कब्रिस्तान है, वो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं भाई, ये मुगल आर्ट्स है, जिसे जहांगीर ने अपने बेटे को इंतकाल करने हो जाने के बाद भाई यहाँ पर बनवाया। देख सकते हैं आप, ये डायमंड वर्क कहते हैं इसे। ये मुगलों की इमारत में ही देखने के लिए मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये चुनार के बालुआ पत्थर जो बगल में ही मिर्जापुर में है, चुनार के बालुआ पत्थर के द्वारा इसका जो मकबरा है वो पूरा तैयार किया गया है। और यहाँ पर खुसरो मिर्जा बाग में भाई, यहाँ पर इनके माँ से लेकर भाई तक और बहन तक सबका यहाँ पर मजार जो है, वो कब्र जो है स्थित है, और उस पर मकबरे का आज निर्माण कर दिया गया है। आइए मैं आगे वाला जो है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फुल पत्तियाँ दिखाई पड़ जाएगी, जो भाई पिलर पर, जो इसका पिलर है ना, उसे बनाया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिखा है अल्लाह। इसके जो आर्च के ऊपर है ना, वो अल्लाह लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ खिड़कियाँ उड़कियाँ बनाई गई थी। आगे वाला जो मकबरा आप देख रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ से दिखाई पड़ता है, एकदम सीधा भाई बनाया गया है, और कोई भी देख सकते हैं आप। खुसरो मिर्जा के छोटे भाई थे भाई शाहजहां, जो बाद में चलकर बादशाह बने थे। खुसरो मिर्जा का जो ये मकबरा आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।